जी दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी तन्मयता के साथ एक स्मार्ट टेक्निक, है ना? एक बिल्कुल सही दिशा में, सटीक दिशा में और बिल्कुल ही स्मार्ट, है ना? तरीके से आप जो है देखिए से 70+ की तैयारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी या अपनी पढ़ाई को भी बिल्कुल एक स्मार्टनेस तरीके से ना स्मार्ट ढंग से करते हैं। ताकि क्या है आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बने, आपके पास सूचनाएं जो है वो ऑथेंटिक सूचनाएं आए और सटीक आए। क्योंकि आप मानसिक दोहन या शारीरिक दोहन, है ना, कहीं ना कहीं है ना बेफिजूल की चीजें पढ़ते रहना है बहुत ज्यादा, जिसमें ऐसे सोचना आसानी वो क्या है। तो हर चीज का क्या है, कहीं पे भी अति जो है, अति को क्या पावन किया गया है ना? तो आप किसी भी काम को करें इस ढंग से करें ताकि वो आपका मेहनत भी देगा, सफल हो। और बेवजह की चीजें, है ना, तो हर चीज ऑथोमेटिक जो सोर्स है या नहीं है, चीजें कहाँ से आ रही है। हाँ, मैं जो यहाँ पे जो भी चीजें आपको देता हूँ वो सारा एनसीईआरटी और जो ऑथोमेटिक जो बुक्स है ना, उसका मेरे पास साक्षी होते हैं, है ना, वो मैं दे सकता हूँ, दिखला सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। तो क्योंकि हम बीपीएससी 71st को टारगेट कर रहे हैं और जो जिस जिस सेक्शन या टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। तो आज उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए एंशियंट जो क्वाइंस थे उसके हमने बात की थी। अभी मैं वेदा या कहीं ना कहीं जो वेदा उपवेदास है ना, मेरे टॉपिक को थोड़ा है ना, इसे वेदा उपवेदा की बात करूंगा। हाँ, थोड़ी जो चीजें हैं शुरुआती तौर पे मैं उसे जरूर यहाँ पे फोकस करूंगा, समझाऊंगा। फिर इसकी यदि इकोनॉमी हुई या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इन चीजों को मैं बाद में डील करूंगा यहाँ पे। तो आज जो है वेदास और उपवेदास के ऊपर बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आप समझो कि जो वैदिक जो पीरियड रहा है, क्या जो वैदिक जो पीरियड रहा है, वैदिक जो एज है ना, वैदिक एज जो रहा है ये ना टू फेज में है ना। एक ऋग वैदिक एज बोला जाता है, ऋग वैदिक का, और एक जो है लेटर वैदिक पीरियड, है ना। एक वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो उसका जो काल रहा है वैदिक का, तो वैदिक का जो एज का काल है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का है। कितना है? 1000 बीसी, है ना। जो लेटर जो वैदिक है हमारा, जो लेटर वैदिक जो एज है वो हमारा 1000 बीसी से 600 बीसी, 600 बीसी का कालीन माना जाता है ना। और आपको मालूम होना चाहिए जो वैदिक एज है हमारा, है ना, एक पूर्णतः क्या था, एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे हमको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, एक टाउनशिप के लिए जाना जाता है, एक नगरीय सभ्यता, है ना। प्राचीन विश्व में नगरीय सभ्यता के लिए जो है सिंधु घाटी अपना स्थान रखता है। उसी तरह वैदिक के जो है ग्रामीण सभ्यता में अपना स्थान रखता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, वैदिक एज का जो है एक टू फेज में डिवाइड है हमारा। एक 1500 बीसी से 1000 बीसी, है ना, इसे ऋग वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। और एक लेटर, लेटर वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक काल जो है हमारा 1000 बीसी से 600 बीसी। और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। एक्चुअली में वैदिक एज जो है इसका नाम भी पड़ा है, आपको पता है कि हमारे जो है 4 वेद हैं, हाँ? हमारे जो है 4 वेद हैं, उन वेदों के नाम पे जो है इनका नाम क्या पड़ा है, इन वेदों के नाम पे इनका नाम जो है वैदिक एज पड़ा है। जैसे आपको पता होगा ऋग्वेद, है, ऋग्वेद, सामवेद, है ना, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो वो आते हैं ना। तो इसका बस सिंपल सा क्या है कि वैदिक एज जो है हमारा, क्योंकि वैदिक जो है, वैदिक जो हमारे वेद हैं उसमें क्या हो रहे थे, कंपोज हो रहे थे, कंपोज किए गए थे, संग्रहित किए गए थे, लिखे गए थे। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि वैदिक एज को भी हम आर्यन एज के रूप में भी जानते हैं, आर्य, क्योंकि आर्यों का जो आगमन हुआ था माना जाता है कि उनका जो जो आए थे, दिस सपोज दैट दे हैड कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, दे हैड कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कहाँ से?
सेंट्रल जो मध्य एशिया है वहां से आए थे। कौन आए थे? आर्य। तो ये आर्यों का आगमन का काल माना जाता है। और जो आर्य जो शब्द है, आदि जो शब्द है ना आर्य, उसका अर्थ क्या होता है? बेस्ट होता है ना, बेस्ट, है ना, सर्वोच्च या इमिनेंट, इमिनेंट, है ना, इसका भी क्या महत्वपूर्ण है ना, प्रमुख, मुख्य, तो क्या है? तो आदि का अर्थ क्या होता है? और आपको ये जान करके, यदि आप टारगेट व्यू से सोचोगे ना, तो आज जो व्यवस्था है ना, समझो कि एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं, आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो समझो कि पूर्ण रूप से ना आप दुनिया की व्यवस्था को समझोगे। जो भी जो विधि व्यवस्था, चाहे वो सोशल क्लास जो डिवीजन जो है सोसाइटी का, जिस स्तर से, चाहे वो सोसाइटी का डिवीजन हो या लैंग्वेज का डिवीजन हो, कल्चरली है ना कैसे हम डिवाइड है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो वेद है हमारे, जो वेद वगैरह हैं, वो क्या है? ये सबसे वेद जो है सबसे पुराने जो है ना, इंडो यूरोपियन, है ना, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की क्या है हमारे, ये जीते जागते क्या है, उदाहरण है ना। इंडो जो यूरोपियन लैंग्वेज, ये जो है अर्लीस्ट जो टेक्स्ट है ना हमारे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में, तो उसके समकालीन हमारे वेद, ठीक है। और यहाँ तक कि जो अवेस्ता है, जो ईरानी भाषा में लिखा गया है ना, ईरानियों का, उनसे जो बहुत सारी जो चीजें हैं, चाहे उनके देवी देवता या जो हमारा जो सोसाइटी का जो वर्गीकरण है, जो सोशल जो क्लासेस हैं हमारे, है ना, ऐसे भी अब देखते हो ना, सामान्य सा हमारे यहाँ जो बढ़ई नाव या जो लोहार, जैसे टाइटल क्या है हमारे यहाँ, उनको क्या बोलते हैं? लोहार बोलते हैं, नाव बोलते हैं। आपने विदेशों में सुना होगा ना, एडम स्मिथ, तो ये तो वो स्मिथ क्या है? वो कहीं ना कहीं एक जाति सूचक ही है ना, रेशियल फॉर्म में वहां पे। तो बहुत गहरी चीजें हैं, समझनी पड़ेगी आपको। और आदियों का सिर्फ एविडेंस जो है ना, आप एक चीज को तार्किक रूप से सोचो कि बहुत सारे जो लोग हैं मानते हैं कि आर्य जो थे, हाँ, वो क्या थे? बाहरी थे, कुछ कुछ, लेकिन आप ना, मेरे को ना कुछ यहाँ पे मैंने जो देखा, जो काल मैंने देखा, तो हिटाइट, देखो हिटाइट जो है एक जगह है, ठीक है, यहाँ 3 जगह लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक है हमारा, चलो इससे लिखता हूँ, है ना, ताकि आपको आसानी से नजर आए। तो एक हमारा था, हम मोटा कर लो, चलो, तो ना मैं 3 जगहों का नाम लिखूंगा, है ना, और आगे स्पेसिफिक मैन है जो पाए गए हैं। हाँ, तो एक ना जगह है हिटाइट, है ना, उसको हिटाइट बोला जाता है। एक हमारा टेसाइट और मितानी, है, मितानी, ये पता है कहाँ पे है? ये हमारा जो है एंटोलिया, अंटालिया जिसको हम हिंदी में लिखते हैं, है ना। और ये कहाँ पे है? टर्की में है, तुर्की में। टेसाइट कहाँ पे हमारा? इराक में है। और मितानी कहाँ पे हमारा? सीरिया में। मितानी सीरिया में है, ठीक है। अब ये चीजों को समझो, यहाँ से भी किसके स्पेसिमेन मिले हैं? आर्यन के, ठीक है। और इन सबका जो पीरियड क्या रहा है, ये 17 से 19 बीसी जो है, बीसी के करीब, और ये 16 से, और हमारे यहाँ सोच लो, जो हमारा जो वैदिक जो एज रहा 1500 से करीब, है ना। तो ये चीजें खुद सोचो, जो सेंट्रल एशिया की जो बातें हो रही है ना, तो किस हद तक और आर्यन कौन था, किस तरह से जो है ये दुनिया जो है कैसे, मतलब दूरा की ढंग से व्यवस्था बनी, है ना। चाहे वो हमारा क्या हो, वैदिक व्यवस्था हो, सामाजिक जो है क्लासिफिकेशन हो, है ना। तो क्या होता है कि जब आपके पास एक सही इंफॉर्मेशन हो, सही ज्ञान हो ना, तो ये जो क्लेश उत्पन्न होते हैं ना, ये वो है ना, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ हमारा नहीं, ये ना व्यवस्था क्या है, विश्व स्तर की व्यवस्था है, और ये आज की चीजें नहीं है, कल परसों की बात नहीं है। वैदिक एक आज से ना हम बात कर रहे हैं, सोच लो 25 है ना, 2025 में हम लोग जी रहे हैं, 1500 BC की बात कर रहे हैं, है ना। तो कितना हो गया हमारा, ये 4500 पहले की बातें हैं, व्यवस्था बनी हुई, सोच लो, है ना। तो अब चूंकि हम इतनी घनी आबादी है और इतने लोग, और ऐसी हमारी अभी भी हमारे पास क्या है, वो रिसोर्सेज, जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो किस रूप में दिया जाना चाहिए, किस रूप में है ना, वो है नहीं, क्या है, बिल्कुल ये व्यावसायिकरण बन चुका है। और चूंकि आबादी इतनी बड़ी है, रोजगार चाहिए लोगों को, है ना, शिक्षा भी देनी है,
बहुत जो है दुनिया भर में क्या है, एक बड़े बदलाव देखे गए हैं, है ना। ये ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण तो बहुत बाद की बातें हैं, है ना। उससे पहले कैसे हमारी व्यवस्था बनी, किस रूप में, है ना। ये जो आज बिल्कुल है ना अफरा तफरी मचा हुआ है ना, तो एक ये सच में देखा जाए तो विवाद का विषय है ही नहीं। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट एक्चुअली, है ना। ये क्या है, संवाद का विषय है ना। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट बट इट्स अ मैटर ऑफ कन्वर्सेशन। इस क्या है, संवाद का विषय है। आ, और मैं तो अपनी तारीफ करूंगा, है ना, जिस तरह से डिबेट हो रहे हैं ना, धार्मिक चर्चे हो रहे हैं और हिस्टोरियन वगैरह है, और जिस तरह से तथ्य रखें तात्विकता के साथ एविडेंस है, और चीजों को काफी जो है एक सही मायने में प्रस्तुत किया जा सकता है, और शांति व्यवस्था और प्रशासन को इस तरह से हिदायतें दी जाए कि वो जो है बिल्कुल, है ना। हाँ, तो जाहिर सी बात है जो पढ़े लिखे अधिकारी होंगे अच्छे होंगे, जिनके पास एक अच्छी समझ होगी, है ना, सामाजिक या इतिहास की, भूगोल की, तो वो अच्छा कार्य करेंगे, है ना, बशर्ते कि वो क्या हो, एथिक्स इंटीग्रिटी भी उन्होंने पढ़ रखी हो, तो है ना, सत्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो, है ना, चीजों को भली भाली जिनको पता होना चाहिए, हाँ किन्हें सम्मान देना है ना, अब कैसे किससे बात करनी है, तो ये सारी बातें हैं। तो अब जो है हम बात करते हैं, ये थोड़ी सी जानकारी अब हम बात करेंगे। तो दिख, जो हमारी बात चल रही थी वेदास के ऊपर, तो वेदा का मतलब ही क्या होता है, हमारा नॉलेज होता है, हाँ, वेदा मीन्स नॉलेज, है ना। अब इंडियन जो लिटरेचर है एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ सनातन धर्म, जो हमें बोला गया ना सनातन धर्म, है ना, हिंदुइज्म, खास करके से हिंदुइज्म से क्यों जोड़ा गया सनातन धर्म को, क्योंकि एक्चुअल में सनातन का मतलब पता है, ये बहुत ही पुरातन, समझो सनातन का अर्थ ही पुरातन। मतलब ये जो भी चीजें हैं आज जिस भी फॉर्म में एक कम्युनिटी, हर अलग अलग जो कम्युनिटी है, जो धर्म है ना, ये सारे फॉर्म किसके हैं, तो हमारे क्या जैसे होता है ना, एक पिता के कई कई संतान होते हैं, बच्चे हैं, तो ये सारे क्या है, सनातन के ही गुण धर्म है, और इनसे क्या है, ये सारे अलग हुए हैं, है ना। तो क्योंकि जो मेन, जैसे मान लो हिंदू हमारा इसका बड़ा बेटा हुआ, ठीक है, तो बड़ा बेटा हुआ तो सिंपल सा बात है, बड़ा बेटा इससे जुड़ा रह गया, है ना, और जो भी भाई हुए, जो भी अपने हुए ना, चाहे वो ईसाई हो, है ना, क्रिश्चियन हो या इस्लामिक जो भी हो, है ना, मुस्लिम हो या अदर, तो जो भी धर्म है, तो कहीं ना कहीं रूप क्या हुआ, एक दूसरे से कुछ है ना थोड़ा सा तो हट करके, अब सिख जो है तो कहीं ना कहीं तो वो जो भी हमारा है, जैन है, बौद्ध है, ये सारे के सारे समाहित किसमें है, हिंदू के, है ना। लेकिन एक्चुअली क्या है कि उनका कुछ क्या है, संस्कृति संस्कार में कुछ क्या है, थोड़ी मिलावट आई है ना, देश के हिसाब से, देश के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, तो वो चीजें हुई है ना। तो इसलिए इसे जो है ना सनातन के एक्चुअली है ना हिंदू 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 को बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, सनातन मीन्स समझो कि ऑल, है ना, इट्स फॉर ऑल, इट्स नॉट फॉर ओनली हिंदू कम्युनिटी, है ना। तो है ना, ये चीजें क्या है कि वो बहुत ही तार्किक है, बहुत ही इसकी जड़ें क्या है, काफी गहरी जड़ें हैं। तो इन चीजों को समझना जो है ना, आपकी तार्किकता का नहीं, किताब की लाइन से आप नहीं समझ सकते, आप चीजों को ना आपको समझना पड़ेगा तर्क के आधार पर, है ना। धर्म ग्रंथों पे उंगली उठाने से नहीं होता, वो चीजों को समझो वास्तविकता क्या है। कंपोस्ट, अब देखो चूंकि एक हमारा, तो कंपोज इन संस्कृत है ना, इनका जो कंपोजिशन हुआ, जो लिखे गए, अब 1500 BC से 600 BC जो टोटल जो काल है ना, वैदिक एज का, उसे लिया गया है, और नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन, है ना, ये कहा गया कि ये जो है ह्यूमन के द्वारा, मानव के द्वारा नहीं लिखेंगे, इसे क्या अपॉरिस बोला जाता है ना, अपॉरिस। और 4 वेद आपको जैसे मैंने बतलाए हैं, संहिता, जिसमें क्या क्या है संग्रहित है, क्या क्या पार्ट है वेद का, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो संहिता, ब्राह्मण्स, आरण्यक, उपनिषद। अब यहाँ पे जो एक चीज है ना, बहुत सारे लोग है ना ब्राह्मण ब्राह्मण बोलते हैं, है ना, एक जाति विशेष से जोड़ते हैं। एक्चुअली ब्राह्मण जो है एक धर्म ग्रंथ है, एक ग्रंथ है ना? ग्रंथ है, टेक्स्ट बुक है। जाति है ब्राह्मण, नॉट ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है, तो जैसा है ना, तो रिचुअल्स है, रिचुअल्स किसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, लिखे गए हैं। तो ये जो रिचुअल्स है हमारे, जो ब्राह्मण जो है, ये क्या है, ये ग्रंथ है, टेक्स्ट है ना। जाति कास्ट जो है, वर्ण जो थी, वो ब्राह्मण या ब्राह्मण है, ठीक। तो जैसे संहिता हाइमन्स है, ब्राह्मण क्या रिचुअल जो रीति रिवाज को डिस्कस करता है,
आरण्यक जैसे मेडिटेशन, और उपनिषद फिलॉसफी। तो ये जो है चार क्या है, इस वेदा जो है 4 पार्ट, तो प्रत्येक जो वेद है उसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। और तो ऋग्वेद क्या है हमारा, इसमें क्या है, ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट जो हमारा है क्या है, वो ऋग्वेद है। इसमें जो है 1028 हाइवंस, मैंने हाइवंस का मतलब सुक्त होता है, हिंदी में इससे सुक्त बोलते हैं। तो 1028 क्या है इसमें, सुक्त है। और इसमें जो है ना 10 मंडल के बारे में, और ये जो 1028 सुक्त है वो जो है 10 मंडलों में क्या है, इनको जो है रखा गया है। और हर मंडल जो है इसकी जानकारी देते हैं, स्पेसिफिक कुछ जानकारी देते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट मंडल है, कुछ इंपॉर्टेंट मंडल आप देखें। फर्स्ट जो मंडल है उसमें जो भी हमारे जो देवी देवता थे ना उस समय का, यह माना जाता है, उससे होना चाहिए नहीं है, अभी भी हम उन्हें मानते हैं। तो जो जैसे कि जो इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, है ना, वो सारे जो डेटीज थे, जो देवी देवता थे, है ना, उनका नाम है, उनके बारे में बताया गया है। और जो सबसे जो ओल्डेस्ट जो मंडल है ना, जो ओल्डेस्ट जो मंडल है, ये है हमारा दूसरा मंडल से लेकर जो 7वां जो मंडल है, ये दूसरा से 7वां जो मंडल है हमारा, ये क्या है हमारा सबसे जो है ओल्डेस्ट जो है, ये जो है ना हमारा, ये सबसे जो ओल्डेस्ट जो पुराना जो मंडल है वो दूसरा, और दूसरा से 7वां मंडल है। ये सबसे बाद में सम्मिलित किया गया, लिखा गया। और इसमें क्या है दूसरे मंडल में, एक खास करके ना ऋषि जो है, ऋषि फैमिलीज के बारे में, जो ऋषि लोग हुए ऋषि वंश से, उनके पूरे परिवारों के बारे में, उनके जो है वंश परंपरा के बारे में बतलाया गया है, ठीक है। जो 9वें मंडल में, आप ना जो 9वें मंडल में सोमदेव को समर्पित है, 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। और 10वां मंडल जो है क्या डिसाइड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। 10वें मंडल में जो नदी की पूजा की है ना के बारे में बताया गया है, नदियों की जो है पूजा के बारे में, नदी का कैसे पूजा किया जाता है, वो सारी चीजें वर्णित है। और यहाँ तक कि जो मैरिज जो होता है, शादी विवाह या किसी के डेथ के बाद संस्कार, वो चीजें भी 10वें मंडल में वर्णित है। ये क्वेश्चन 9वें मंडल में सोम का वर्णन हमेशा पूछा जाता है। आप एक और फैक्ट याद रखना कि आर्यों के बारे में ना, आर्यों को जो जो वेद है हमारे ऋग्वेद, उसमें जो है ना आर्य शब्द जो है कितने बार में, 36 टाइम्स आर्य कितने, तो 36 टाइम है ना, 36 बार जो है आर्य का जिक्र आया है। तो ऋग्वेद में जो है ना आर्य जो वैदिक पीरियड में, वो आर्य को जो है डिफाइन करता है, बतलाता है, उनकी चर्चा करता है। चला जाए, तो हमने देखा। अब सामवेद पता है आपको, म्यूजिकल वेदा है, हाँ म्यूजिकल वेदा है ना। इसमें भी जैसे क्या थे, चैंट्स मेलोडीज थे और रिचुअल्स के लिए। यजुर्वेद किससे डील करता है, ये सेक्रीफाइस वगैरह से, है ना, सेक्रीफाइस कैसे, मतलब बलि वगैरह देना है, उसकी प्रथा वगैरह क्या है। तो अथर्वावेद क्या था, मैजिकल था, है ना, जो कुटवा जो होता है ना हम लोग का, है ना, जादू तंत्र, है ना, मैजिकल फॉर्मूला और ट्रेडिशन, है ना, हेल्थ हीलिंग की बात कौन करता है, अथर्ववेद करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड, अब देखो, तो इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक दिया था, जैसे सामवेद में है ना, RSS से अपना ऐसे ही याद रखना, ये ऋग्वेद सामवेद, RSS तो नहीं लिख सकते, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो पता ही आपको ऋग्वेद में किसकी चर्चा हुई है, ऋग्वेद में हमारी चर्चा किसकी हुई है, अभी देखो, अभी हमने देखा ना यहाँ पर। अब इसमें क्या है, कभी बतला हाइमंस है, क्या सुक्तों की चर्चा है ना, जो सुक्त है। सामवेद किसके लिए जाना जाता है, सामवेद किसके लिए जाना जाता है, सॉन्ग्स वगैरह, है ना, उसमें क्या है संगीत की बात की गई है। यजुर्वेद में क्या है, रिचुअल्स है, विधि विधान की बात की गई है ना, रीति रिवाज विधि विधान। अथर्ववेद क्या है, मैजिक एंड मेडिसिन, है ना, ये शॉर्ट चीज ऐसे याद रखेंगे, है ना, मैजिक मेडिसिन की बात अथर्वा करता है। अजुर्वेदा की बात क्या है, रिचुअल्स करता है। सामवेद सॉन्ग की बात करता है ना। और ये चारों जो वेद है ना, इनके क्या है, उपवेद भी है, क्या है, उपवेद है। अब इसको आपको याद रखना, जैसे ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है ना। सामवेद का क्या है,
गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का कौन सा है? धनुर्वेद है। अथर्ववेद का कौन सा है? शिल्पावेद है ना। ये स्थापत्य वेद माना जाता है, इसे स्थापत्य वेद भी माना जाता है। अब इस खुद चीज को सोचो, देखो नाम से ना डील हो जाएगा। अब ऋग्वेद का आयुर्वेद, आयुर्वेद मतलब मेडिसिन वगैरह की बात कर रही है इसमें, है ना। मेडिसिन वगैरह की बात होगी, हेल्थ साइंस की बात होगी, है ना। सामवेद गंधर्वाल, सामवेद में क्या था हमारा? सॉन्ग से रिलेटेड था, है ना, सॉन्ग वगैरह से। तो गंधर्वा तो डांस कौन करेगा? गंधारी करेंगे, म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह की बात होगी इसमें। अजुर्वेद का क्या है? उपवेद धनुर्वेद है, यानी धनुर से धनुर्वेद है ना, नाम से है ना धनुर्वेद, यानी कि धनुर्विद्या। तो इसमें मिलिट्री साइंस आर्चरी वगैरह की बात होगी, ठीक है। अथर्ववेद यानी कि स्थापत्य वेद, है ना। स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर की बात हो रही है, इंजीनियरिंग की बात हो रही है, हाँ। तो इनका नाम सही है ना, उनके उपवेद क्या है, क्या करेंगे, है ना, वो पता चल जाता है। तो ऋग्वेद का आपको याद रखना है, उपवेद कौन सा है ऋग्वेद का? आयुर्वेद, है ना। आयुर्वेद आयुर्वेदिक दवा है वो। तो ऋग्वेद का जो है हमारा आयुर्वेद जो है क्या है, उसका उपवेद है। सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, है ना। अथर्वा शिल्पा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब उपवेदा का डिटेल, जैसे आयुर्वेदा फ्रॉम ऋग्वेद से लिया गया है, इसमें क्या है, डील्स किसके साथ करता है? तो हेल्थ के लिए, मेडिसिन के लिए, सर्जरी वगैरह, है ना। जैसे चरक और सुश्रुता जो था, है ना, ग्रेट स्कॉलर हुए इसके। चरक और सुश्रुता जो है हमारे एंशिएंट टाइम में क्या थे, है ना। चरक सुश्रुता भी है लिखा हुआ, है ना, टेक्स्ट। तो ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेद कौन था? आयुर्वेद था, ठीक है। गंधर्व वेद कौन सा वेद का है उपवेद? तो सामवेद का है ना। सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्व वेद है हमारा, है ना। ये किससे है गंधर्व वेद? तो रिलेटेड विथ म्यूजिक से, डांस से, ड्रामा से। ये सोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है ना। नेक्स्ट ना, अब देखो, अब जो है हमारा अथर्वा वेद, जैसे कि शिल्प वेद और स्थापत्य वेद, है। तो नाम से पता चल रहा, स्थापत्य शिल्प, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, स्कल्पचर, बेसिस ऑफ वस्तु शास्त्र। तो अथर्ववेद जो हमारा शिल्प वेद का जो है, इसका शिल्प वेद जो है इसका हमारा उपवेद है ना। अब ऋग्वेद की भी हमको पता है अर्लीस्ट वेद है, सबसे पहला, है ना। इसमें क्या किया गया है? देवी देवताओं का पूजा, प्रेज ऑफ डेटी लाइक इंद्र, अग्नि, वरुण, है, सोम। सामवेद में म्यूजिकल नोट्स फॉर रिचुअल्स के लिए, है, म्यूजिक संगीत वगैरह, है ना। तो संगीत वगैरह की बात सामवेद करता है। एस फॉर सामवेद, एस फॉर संगीत, है। यजुर्वेद प्रोसीजर ऑफ सेक्रीफाइस, है ना। अब कर्म कांड वगैरह की, है ना, बलि वगैरह की पाठ, है ना। ये तो अजुर्वेद जो है प्रोसीजर ऑफ सेक्रीफाइस से आप याद रखिएगा, अजुर्वेद हमारा सेक्रीफाइस की बात करता है। अथर्ववेद स्पेस क्या थी? उच्चारण, होल रेमेडी, सोशल रिचुअल्स, है ना, सिंपल सा। उपवेद क्या है हमारा? अप्लाइड नॉलेज है ना। उपवेदा के बारे में समझ देखा, ठीक है। तो ये था शॉर्ट, क्या था आपके लिए जानकारी वेद और उपवेद पे, क्योंकि मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। पहले आप वेद और उपवेद के बारे में समझें, ये चीजें हमें समझने के लायक थे, है ना। इसके बाद मैं ना बात करूंगा अब इसका जो सोसाइटी कैसा था, है ना, क्या परिवर्तन आए थे, है ना, वैदिक से लेकर के लेकर वैदिक पीरियड में जाते जाते समाज जो है कैसे वन व्यवस्था थी, क्या तब्दीलियां आई, महिलाओं की स्थिति में, व्यापार क्या था, हाँ, शासन वो जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, है ना, क्या सभा थी, क्या समिति थे, क्या चीजें थी, जीवन यापन के लाइवलीहुड के साधन क्या था। तो उन तब्दीलियों का, है ना, थोड़ा डिफरेंट देखेंगे, क्या कॉमन चीजें थी, उस पर मैं बात करूंगा। बस आज के लिए इतना छोटा सा। आप समझते रहें, सोचते रहें, देखते हैं आप।